हम जो पढ़ रहे हैं कहानी भोली, उसमें अभी तक हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि किस तरह भोली ने मजबूती के साथ, एकदम हिम्मत के साथ में अपने पिताजी से मना किया, लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने उस भिशंबरनाथ आदमी से शादी करने से। क्यों मना किया था? इसलिए मना किया था क्योंकि भिशंबरनाथ बहुत ही लालची आदमी था। अब देखिए हम आगे की कहानी में अंत में हुआ क्या। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. कितनी बेशरम लड़की है। हमें तो लगा था कि वो कभी किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली मूर्ख गाय जैसी लड़की है। भोली turned violently on the old man. और भोली जो थी एकदम हिंसक रूप से उस बूढ़ी औरत से बोली, Yes auntie, you are right. हाँ आंटी, आप सही कहते हो। You all thought I was dumb driven cow. आप सबको लगता था कि मैं एक बूढ़ी, एक मूर्ख, एक गाय हूं। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. और शायद इसीलिए आप मुझे इस बेरहम आदमी के हवाले करना चाहते थे। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. पर अब ये मूर्ख गाय, ये हकलाने वाली लड़की अब बोलेगी। Do you want to hear more? क्या आप और सुनना चाहती हैं? भिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। भिशंबरनाथ जो भोली का होने वाला पति था, जो कि एक बनिया था, वो वापस से जाने को तैयार होने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। और जो बैंड बाजा लेके आया था ना, उन लोगों को लगा कि भाई सेरेमनी, जो शादी थी, वो तो ख़त्म हो गई, इसलिए उसने शादी के अंत वाला सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। रामलाल जो था वहीं खड़ा रह गया और उनका सर झुका हुआ, दुख में, है ना, शर्म से। शेम मतलब शर्म और ग्रीफ मतलब दुख, तो दुख और शर्म से उनका सर झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और फ्लेम्स मतलब लपटें, जो उस पवित्र अग्नि की लपटें थी वो भी धीरे धीरे बुझ गई। जब सब चले गए, रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू। वॉट शैल वी डू विद यू? पर तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारा क्या होगा? कोई तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। अभी तक तो सब भोली बोल रहे थे, है ना, वो जो छोटी सी लड़की थी जिसके अंदर अब हिम्मत आ चुकी थी, उसका नाम क्या था? सुलेखा। इस बार भोली जवाब नहीं दे रही थी, इस बार सुलेखा, एक हिम्मत वाली लड़की जवाब दे रही थी। क्या जवाब दे रही थी? डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर and I will teach in the same school where I learned so much. आप चिंता मत करो पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिसके अंदर मैं पढ़ा करती थी। Isn't that right मैम? क्या मैं सही नहीं कह रही मैम? इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे भोली की वो अध्यापिका जिसने उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, वो भी वहाँ खड़ी थी। The teacher had all along stood in a corner watching the drama. वो जो अध्यापिका थी वो एक कोने में खड़ी हुई ये सारा तमाशा देख रही थी। ड्रामा का मतलब क्या होता है? तमाशा, है ना। तो टीचर वहीं पे मौजूद थी, भोली की शादी में आई थी और वो वहाँ खड़े हुए वो सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। Yes भोली, of course she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction. हाँ बोली, बिल्कुल सही बात। ये बात किसने बोली? उसकी टीचर ने, उसकी उस अध्यापिका ने। और जब उन्होंने ये बात बोली तो उनकी आंखों में एक सेटिस्फैक्शन थी। क्या सेटिस्फैक्शन थी? उसी तरह की सेटिस्फैक्शन थी जो एक कलाकार महसूस करता है जब वो अपना मास्टरपीस जो है, एक अपना खास एक बनाई हुई चीज़, उसको ख़त्म करके देखता है। आर्टिस्ट मतलब कलाकार, है ना, और कंप्लीशन मतलब जब उसने कोई चीज़ ख़त्म कर ली हो, उसको देखता है। उसी तरीके से उस अध्यापिका की आंखों में भी वही शांति का भाव आ गया था। हमने तो कहानी में क्या पढ़ा? अच्छी कहानी थी ना, आसान कहानी थी।
हमने कहानी में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भोली जो एक छोटी सी एक डरी सहमी बच्ची थी, जो बोलती नहीं थी, जो हकलाते हुए बोलती थी, कुछ सालों में पढ़ लिखने के बाद उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आया कि जब उसके होने वाले पति ने उससे दहेज की मांग की तो उसने मना कर दिया और उसने अपने माता पिता को बोला कि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैं पढ़ा करती थी और आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी। अब इस कहानी को तो हमने समझ लिया, अब ज़रूरी क्या है? ज़रूरी इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो देखेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।